नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण में छंद प्रकरण पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत भी जो हमने टॉपिक शुरू किया था इंद्रवज्रा, आज हम लेकर आए हैं। कल हमने इससे पहले अनुष्टुप छंद को देखा था। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप देखिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं इंद्रवज्रा छंद। देखिए, इंद्रवज्रा छंद क्या है। सबसे पहले इसका हम लेते हैं लक्षण। लक्षण क्या कहता है? ये स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगो गह। क्या कहता है? स्यादि इंद्रवज्रा यदि तौ जगो गह। देखिए, इसका अर्थ देखिए। यदि यानी यदि, तौ यानी तगन, तगन दो तगन। जैसे हम बोलते हैं राम है रामौ, राम है रामौ, राम है यानी एक राम, रामौ यानी दो राम। तो उसी प्रकार यदि यानी यदि, तौ यानी दो तगन, तगन तगन। फिर आगे है जगौ गह, तो जगन। फिर बाद में आ रहा है गौ यानी गुरु, और फिर आ गया गुरु। तो शाद यानी होवे, तो वह क्या होगा? इंद्रवज्रा छंद होगा। ये क्या कहता है कि यदि हमारे पास जो पद है उसके अंतर्गत तौ यानी दो तगन, फिर जगन, फिर गुरु, गुरु होगा, तो वह कौन सा छंद होगा? वह इंद्रवज्रा छंद होगा। ये हमने देखा। फिर देखिए, तगन है उसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं वह देखिए। जो तगन है उसमें जो पहला जो वर्ण होगा उसमें वो क्या होगा? गुरु होगा। दूसरा भी गुरु होगा, और जो अगला जो अंतिम होगा वह क्या होगा? लघु होगा। तगन में ये होगा, और जो अगला तगन है उसमें भी समान गुरु गुरु लघु होगा। फिर जो जगन है हमारा, इसमें जो पहला वर्ण होगा वह होगा लघु होगा, दूसरा गुरु होगा, और तीसरा जो क्या होगा? लघु होगा। वह भी क्या होगा? लघु होगा। तो हमारे पास स्थिति कौन सी आएगी? 1S1 की स्थिति आएगी। इसको यहाँ पर आप 1 कर लीजिएगा। फिर आगे है गुरु, गुरु। ये हमारे पास स्थिति आ गई। अब देखिए, दो तगन हो गए, एक जगन हो गए, और अंत के दो गुरु हो गए, तो वह 11 वर्णों वाला छंद कौन सा होगा? इंद्रवज्रा छंद माना जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं? जो गणपूर्ति है वह करते हैं। देखिए किस प्रकार। जो हमारे पास जो पहला सा है उसको तो हम शामिल करेंगे नहीं। फिर देखिए, इसमें हम करते हैं या। इसमें हो गया गुरु, इसमें क्या हो गया? गुरु हो गया। फिर दी, छोटी है, लघु होगा, लेकिन आगे न आधा है तो इसके कारण इसको भी गुरु मान लिया जाएगा। फिर है द। ये द रे इसके अंदर संयोग हुआ है, तो इसलिए यह द केवल लघु माना जाएगा, लेकिन उससे पहले वाला जो वर्ण होगा वह गुरु हो जाएगा। तो द लघु। स्थिति आ गई SS1। ये हमारा बन गया एक तगन। फिर आगे है वह। ये वह लघु है, लेकिन उसके आगे रे का संयोग जय के अंदर हुआ है, तो ये वह क्या मान लिया जाएगा? गुरु मान लिया जाएगा। तो इसको वह को हमने गुरु मान लिया। फिर जा, ये क्या है? गुरु है, तो इस पहले से तो इसको गुरु मान लिया गया। फिर हमारे पास है यह। क्या है? यह। इसके आगे न कोई ह्रस्व स्वर है, न ही संयोग हुआ है, तो इस प्रकार इसको क्या मान लिया जाएगा? लघु मान लिया जाएगा। तो हमारे पास स्थिति आ गई SS1। ये हमारा हो गया पहला तगन, ये हो गया दूसरा तगन, SS1 SS1। फिर आगे है देखिए, फिर है दी। फिर आगे क्या है? दी। तो इस दी में देखिए, ये दी छोटी है, तो ये हो गया लघु। फिर तौ दीर्घ है, तो ये हो गया गुरु, ये हो गया गुरु। फिर जय अकेला है, तो ये हो गया लघु। तो हमारा बन गई स्थिति 1S1 की स्थिति बन गई। तो ये क्या हो गया? जगन हो गया। 1S1 जगन हो गया। फिर हमारे पास बचा गौ। गौ बचा, तो ये क्या हो गया? S से डिनोट कर दिया, गुरु हो गया। और गह है, गह के बाद विसर्ग होने के कारण इस गह को भी क्या हो जाएगा? गुरु आदेश हो जाएगा। तो हमारी ये पहला जो चरण है वह हमारा बन गया। सबसे पहला SS1 तगन, दूसरा बना SS1 तगन, तीसरा बना 1S1 जगन, फिर जो अंतिम गौ और गह है ये बना गुरु और गुरु। इस प्रकार से हमारा हो गया। इसी प्रकार जो हमने लक्षण देखा, उसी प्रकार आगे हम उदाहरण भी देखेंगे। तो देखिए, इसकी विशेषता अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता में क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो इंद्रवज्रा छंद होता है उसके जो प्रत्येक चरण में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11-11 होती है। और उसमें जो क्रमशः है वो कौन कौन से होते हैं? तगन, तगन, जगन, गुरु, गुरु। इस प्रकार कुल 11 वर्ण होते हैं। तगन, तगन पहले तगन तगन ही बनना चाहिए। यदि तगन के बाद जगन आ रहा फिर तगन आ रहा तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्रम से यही होना चाहिए, तगन, तगन, जगन, गुरु,
गुरु। इस प्रकार 11 वर्ण होंगे। फिर देखिए जो हमारी जो छंद होती है उसकी कुल 26 प्रकार की जातियाँ मानी जाती है। कुल 26 प्रकार की जातियाँ मानी जाती हैं। जो इंद्रवज्रा छंद है ये 11 नंबर पर आने के कारण 11वीं जाति के अंदर शामिल करने के कारण यह त्रिष्टुप जाति का छंद माना जाता है। कौन सी जाति का छंद माना जाता है? त्रिष्टुप जाति का छंद माना जाता है। और अगर हम इसकी यति की बात करें तो इसकी भी यति जो हमने कल अनुष्टुप छंद पढ़ा था उसी के समान इसकी भी यति अंत में होती है, अर्थात विश्राम जो लिया जाता है वह जो चरण के अंत में ही लिया जाता है। फिर देखिए जो उदाहरण है वह देखते हैं। देखिए जो हमारा पहला उदाहरण है वह है अर्थो ही कन्या प्रकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास है एव अंतर आत्मा। तो ये क्या है? जो हमारी कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें जो चतुर्थ अंक है ये वहाँ से श्लोक लिया गया है। तो इसमें देखिए जो हम वर्णों का निर्धारण करते हैं, गणपूर्ति करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? पहले 2 तगन, फिर जगन, फिर गुरु गुरु, इस प्रकार 11 वर्णों का निर्धारण करना है, व्यवस्था करनी है। तो सबसे पहले देखिए ए दिखने में हमें लघु प्रतीत हो रहा है लेकिन उसके आगे रेफ है तो इसके कारण ये ए को जो दीर्घ माना जाएगा, ये हो गया गुरु। फिर थो पहले से ही गुरु है तो इसको हमने कर दिया गुरु। फिर ही में लग जाएगा लघु तो हमारी स्थिति बन गई SS1 की। फिर देखिए कन्या कै हर्षव है लेकिन उसके आगे आधा जो हर्षव वर्ण होने के कारण ये कै को गुरु मान लिया जाएगा तो ये कै हो गया गुरु। फिर या इसको क्या मान लिया जाएगा? गुरु। फिर उसके बाद है पै के आगे कोई भी आधा व्यंजन वगैरह कुछ भी नहीं है आगे तो इसको लघु मान लिया जाएगा तो हमारी स्थिति आ गई SS1। देखिए हमारी स्थिति क्या बन गई? SS1 पहला तगन, SS1 दूसरा तगन, 2 तगन हो गए। अब हमें चाहिए क्या? 1 जगन और 2 गुरु और चाहिए। तो देखिए इसके आगे है लघु है तो हमने लघु डिनोट किया। फिर उसके बाद की दीर्घ है तो इसको हमने गुरु कर दिया। फिर यह क्या है? लघु है तो हमने इसको लघु कर दिया। तो हमारे पास स्थिति क्या आ गई? 1S1 की आ गई, 1S1 की स्थिति आ गई। तो ये हमारा बन गया जगन। फिर उसके बाद आई क्या है? ए। तो ए में देखिए ये क्या है? दीर्घ है तो इसको हमने कर दिया गुरु। और वह के आगे हमें गुरु की आवश्यकता है, वह के आगे ना कोई विसर्ग है ना कोई आधा व्यंजन है तो इसको हम वह को गुरु मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार की स्थिति हो गई पूरे पद में? पहले तगन, फिर जगन की 1S1, फिर 2 गुरु की हमारे पास स्थिति 11 वर्णों की आ गई। तो ये हमारा जो पहला जो चरण है इसमें तो इंद्रवज्रा छंद है 11 वर्णों का, ये तो हमारा हो गया। फिर आगे भी देखिए ये हमारा इंद्रवज्रा ही है क्या कि 11 वर्णों की स्थिति वो भी सेम ही आ रही है क्या नीचे वालों में भी? वो भी हमें देखना है। देखिए तामध्य संप्रेष्य परिगृहीतु, ये हु की जगह तू करे, री की जगह तू करे ना है तू हु, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो देखिए तामध्य ता गुरु, मैं के आगे द ये इस प्रकार की अगर हम इसकी स्थिति देखें द और य ऐसे है तो मैं के आगे क्या है? द आधा है तो ये मैं भी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो हमारे ता गुरु और ये क्या हो गया? लघु हो गया। ये हमारा एक बन गया तगन। फिर संप्रेष्य स के आगे हर्षव है तो ये हो गया गुरु। फिर पे ये हो गया गुरु क्योंकि आगे श मूर्धन्य श क्या है? हर्षव है और पे यहाँ पर वैसे भी ये स्वयं दीर्घ ही है तो SS और ये अकेला है तो इसके आगे कोई हर्षव जो वर्ण वगैरह नहीं है तो यहाँ पर गुरु आ जाएगा तो SS1 की ये स्थिति आ गई। फिर आगे परिगृहीतु तो पैक अकेला है, लघु, री छोटी है लेकिन आगे रे का संयोग हुआ है तो इसको हम गुरु बना देंगे। फिर गए ये बन गया, जो जिसके ऊपर संयोग हुआ होगा वह जो अगर लघु है तो लघु रहेगा और गुरु है तो गुरु रहेगा, वो भी हमें ध्यान में रखना। तो हमारे पास स्थिति आ गई 1S1, ये स्थिति आ गई जगन की। किसकी आ गई? जगन की स्थिति आ गई, इसका भी आप ध्यान रखिए। फिर आगे ही क्या है? दीर्घ है। फिर क्या है? तू हु, क्या होगा? तू हु, तो ये भी क्या हो गया? गुरु हो गया। तुम्हारे देखिए पूरा चरण में देखिए पहले आ गई SS1 तगन, फिर आगे SS1 फिर तगन, फिर 1S1
जगन, फिर अंत में आ गई SS यानी गुरु। तो हमारे ये 11 प्रकार के आ गए। तो इसमें भी क्या हो गया, 11 चरणों वाला इंद्रवज्रा छंद हो गया। फिर हमें अभी 2 चरण और बाकी है, वह भी देखना है, तभी ये हमारा जाके इंद्रवज्रा छंद होगा। अगर मान लो 2 अन्य आ गए यानी उपेंद्र वज्रा के आ गए, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा जो छंद वो उपजाति का बन जाएगा। तो वह भी आपको ध्यान में रखना है कि चारों में क्रम से तगन तगन जगन गुरु गुरु ही आने चाहिए। आगे देखिए, जा गुरु, जा में आ गया गुरु, तौ गुरु, फिर मैं SS1 तगन हो गया, फिर माँ गुरु, फिर यह के ऊपर मैं लगा हुआ है तो इसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर वी छोटा है तो ये लघु हो गया, SS1 दूसरी स्थिति आ गई। फिर आ गई स लघु, द है, द के आगे विसर्ग होने के कारण इसको गुरु कर देंगे। प्र, इसके पै माना जाएगा यहाँ पर लघु ही, तो 1S1। फिर का गुरु, और मैं के ऊपर जो अनुस्वार होने के कारण इसको भी गुरु मान लेंगे। तो हमारे पास स्थिति आ गई पूरे पद में तगन तगन जगन गुरु गुरु की आ गई। फिर आगे देखिए जो हमारा जो अंतिम चरण है, इसमें देखिए प्रत्यर्पित न्यास है इव अंतर आत्मा। इसमें देखिए प्र के आगे आधा है तो इसको गुरु हो गया, इसको क्या हो गया, गुरु हो गया, ये हमने गुरु कर दिया। फिर यह के आगे रेफ है पी के ऊपर, तो इसको भी यह को भी रेफ के अनुसार रेफ कर दिया। फिर पी ये छोटी है तो इसको लघु मान लिया। फिर है तय, फिर क्या है तय, तो इस तय को क्या हो गया, तय के आगे क्या हमारे पास जो आधा है तो इस तय को क्या कर देंगे, गुरु कर देंगे। एस, या को एस, और फिर स को 1। हमारे पास स्थिति आ गई तगन तगन। फिर आगे देखिए एव अंतरात्मा, तो ई में ई क्या है, छोटी है, ई 1, फिर वा गुरु, तय लघु, तो 1S1 जगन की स्थिति आ गई। और फिर आ गया रा गुरु, और फिर माँ में गुरु, तो ये भी हमारा बन गया पूरा तगन तगन जगन और गुरु। तो ये गुरु गुरु, तो ये हमारी 11 वर्णों की जो व्यवस्था है एकदम सही बैठ गई है। तो आप इसका ध्यान रखिए कि जो चारों चरण है उसमें क्रम से तगन तगन जगन गुरु गुरु ही बैठना चाहिए। अगर हमारा दूसरा बैठ रहा है तो वह उपजाति छंद हो गया, वो भी हमें ध्यान से रखना है। तो जब भी हम इनकी गण व्यवस्था करें तो हमें बिल्कुल सोच विचार करके ध्यान से करना है। अब इसमें जो प्रश्न है वह केवल 2 तरह के या 3 तरह के ही आ सकते हैं। 3 तरीके के ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो इसका पूछ लेते हैं लक्षण, एक प्रश्न वाच्य हो गया। और जो दूसरा है जो हमें कोई भी उदाहरण दे देंगे, फिर इसमें क्या है गण पूर्ति करके इसका ये बताओ कि ये कौन से छंद का है। तीसरा हमें ये दे दिया जाएगा कि इसमें कितने वर्ण होते हैं या कौन सी जाति का छंद होता है, तो वह भी आप इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा आज इंद्रवज्रा छंद था। धन्यवाद।